यह अहंकार के टूटने, ईश्वर की करुणा और समर्पण के रहस्य को खोलने वाली अद्भुत लीला। एक दिन संत मलूकदास जी के मन में एक अनोखी जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, अगर परमात्मा सचमुच कण कण में है, अगर वही सबका पालनहार है, अगर वह चींटी को कण और हाथी को मण देता है, तो क्या वह मुझे इस सुनसान जंगल में मुझको बिना मांगे, बिना हाथ बढ़ाए, बिना मुंह खोले भी भोजन करा सकता है? बस यही विचार एक हट बन गया। मलूकदास जी एक निर्जन जंगल में गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, शांत, गंभीर, मानो कोई तपस्वी युगों से खड़ा हो गया। संत उस पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने मन ही मन प्रण किया, आज न मैं हाथ बढ़ाऊंगा, न मुंह खोलूंगा, न किसी से मांगूंगा, न नीचे उतरूंगा। हे प्रभु, अगर तू सचमुच सबका दाता है, तू मुझे कैसे खिलाता है? अब यह केवल भूख की परीक्षा नहीं थी, यह मनुष्य की जिद और भगवान कृपा के बीच टकराहट थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज पश्चिम में उतर गया। जंगल की नीरवता और गहरी होने लगी। पक्षियों की आवाजें मंद पड़ गईं, लेकिन संत वहीं बैठे रहे। फिर शुरू हुई भूख की अग्नि। पेट में मरोड़ उठने लगी, शरीर टूटने लगा, कंठ सूखने लगा, एक एक पल भारी लगने लगा। लेकिन मलूकदास जी का संकल्प नहीं टूटा। वह ऊपर बैठे रहे और शायद भीतर से यही कह रहे थे, प्रभु, अब तेरी बारी है। तभी अचानक जंगल की शांति टूटी। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। कुछ ही देर में एक राजा का काफिला वहां आ पहुंचा। सैनिक, सेवक, रसोइये, सोने चांदी के बर्तन, और देखते ही देखते पेड़ के नीचे 56 भोग सज गए। जंगल में घी, मेवे, केसर और पकवानों की खुशबू फैल गई। ऊपर डाल पर बैठे मलूकदास जी सब देख रहे थे। भूख से शरीर कांप रहा था। नीचे तरह तरह के व्यंजन सजे थे, लेकिन मलूकदास जी का प्रण उनको बांधे हुए था। और तभी नियति ने एक और मोड़ लिया। काफिले में अचानक घबराहट फैल गई। खबर मिली कि आसपास डाकू आ गए हैं। सभी लोग बिना भोजन किए ही वहां से भाग निकले। अब नीचे भोजन सजा था, ऊपर संत बैठे थे और बीच में थी उनका प्रण। लेकिन ईश्वर की लीला अभी अधूरी थी। सभी डाकू एक से एक खूंखार थे। लगता था सब कुछ लूट लेंगे। तलवारें चमक रही थीं, चेहरों पर क्रूरता थी। उन्होंने जब जंगल के बीच इतने कीमती बर्तनों में सजा राजसी भोजन देखा तो वे रुक गए। यह भोजन संदिग्ध है। रुको, यह कोई चाल है। इस वीरान जंगल में ऐसा खाना यूं ही नहीं रखा हो सकता। पक्का इसमें जहर मिलाया गया है। तभी एक डाकू की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। बस मलूकदास जी को नीचे उतार लिया गया। वे भूख से निढाल थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। सच बता, इस खाने में जहर है ना? लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बोल वरना गर्दन उड़ा दूंगा। तू चाहता है कि हम इसे खाकर मर जाएं? अब पहले तू ही इसे खाएगा। अगर मना किया तो यहीं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। खा ले वरना तू मर जाएगा। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ मौत और तीसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा। लेकिन मलूकदास जी मौन रहे। उन्होंने न हाथ बढ़ाया, न मुंह खोला, बस सिर झुका लिया। डाकुओं को लगा, हाँ, जरूर खाने में जहर है, इसीलिए यह आदमी खुद खाने से डर रहा है। ये जहर है, तुम खुद क्यों नहीं खाते? सरदार और भड़क गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, यह हमसे छल कर रहा है। उसने अपने आदमियों से कहा, इसका मुंह जबरदस्ती खोलो और इसके गले के नीचे यही खाना उतारो। और फिर जो हुआ वही इस कथा का चमत्कार है। फिर जो हुआ वही इस कथा का चमत्कार है। 2 डाकुओं ने संत के हाथ पकड़ लिए। एक ने जबड़ा खोला, तीसरा बड़े बड़े ग्रास उनके मुंह में डालने लगा। मलूकदास जी न हाथ चला रहे थे, न अपने आप मुंह खोल रहे थे, लेकिन भोजन उनके पेट में जा रहा था। डाकू जिसे सजा समझ रहे थे वही दरअसल प्रभु की कृपा हो रही थी। जिसे वे अपमान समझ रहे थे वही ईश्वर की व्यवस्था हो रही थी। वाह मेरे प्रभु, मैंने हट करा, तूने डाकुओं से मेरे हाथ पकड़वा दिए। मैंने सोचा था तुझे परखूंगा, लेकिन तूने मेरा अहंकार तोड़ दिया। यह सुनकर, यह देखकर डाकुओं के भीतर भी कुछ टूट गया। डाकू समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह कोई अपराधी नहीं, यह तो ईश्वर का भक्त है। सब उनके चरणों में गिर पड़े। इसी अनुभूति के बाद मलूकदास जी के मुख से वह अमर पंक्ति निकली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कही गए सबके दाता राम। बंधुओं, इस दोहे का अर्थ कभी भी आलस्य नहीं रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म छोड़ दे। इसका असली अर्थ है हम मेहनत जरूर करें। मेहनत करने की शक्ति भी उसी परमात्मा से आती है, लेकिन अंतिम भरोसा अपने अहंकार पर नहीं, ईश्वर की कृपा पर रखें। जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, उसके अपने उपाय समाप्त हो जाते हैं, जब हाथ रुक जाते हैं, जब मुंह बंद हो जाता है, अगर उसका संबंध परमात्मा से बना है तो सृष्टि का कण कण उसकी सहायता में लग जाता है। कभी राजा के रूप में, डाकू खाना खिलाते हुए रूप में, कभी चमत्कार के रूप में। वह परमात्मा केवल मंदिरों में ही नहीं, वह कण कण में है, वह जंगलों में भी है, वह भूख में भी है, वह भय में भी है,